बिल्ला और मुर्गी। असमिया लोक कथा। कभी कभी जो तुम्हारा दोस्त बनने का दावा करता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। एक चालाक शिकारी हमेशा अपने शिकार को बहलाने के लिए मीठी बातें करता है। गहरे जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जहां तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से दो सबसे चर्चित थे, एक भूखा जंगली बिल्ला और एक मासूम मुर्गी। बिल्ला हमेशा भोजन की तलाश में रहता और धोखे से शिकार करना उसकी आदत थी। वो सीधा हमला करने के बजाय अपने मीठे शब्दों और चालाकी से दूसरों को जाल में फंसाने में माहिर था। एक दिन उसकी नजर गांव की सबसे मोटी सेहतमंद मुर्गी पर पड़ी। उसे देखकर बिल्ले की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, अगर इसे पकड़ लूं तो कई दिनों तक खाना खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीधा हमला करने से मुर्गी सतर्क हो जाती, इसलिए उसने पहले दोस्ती का बहाना करने का नाटक किया। बिल्ला धीरे धीरे मुर्गी के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, ओ प्यारी मुर्गी, मैं बहुत अकेला हूँ। जंगल में एक अच्छे दोस्त की जरूरत किसे नहीं होती। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुर्गी ने तुरंत उसकी नीयत भांप ली। वो जानती थी कि बिल्ले की दोस्ती में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो भी कम चतुर नहीं थी। उसने बिल्ले की योजना को उसी पर उलटने का फैसला किया। बिल्ले ने धीरे से पूछा, आज रात तुम कहाँ सोने वाली हो? मुर्गी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मैं अपनी टोकरी में सोऊंगी। बिल्ले के चेहरे पर एक शातिर हंसी आ गई। उसने सोचा, आधी रात को दबे पाँव जाऊंगा और इसे पकड़ लूंगा। लेकिन जब रात हुई तो मुर्गी चुपचाप अपनी जगह बदलकर बगीचे में रखे पुराने पानी के पाइप के पास जाकर सो गई। आधी रात को बिल्ला दबे पांव टोकरी के पास पहुंचा। पंजों से धीरे धीरे टोकरी का ढक्कन हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। धत्त तेरी, ये तो बच निकली। बिल्ला गुस्से में बड़बड़ाया और वापस चला गया। अगले दिन बिल्ले ने फिर से वही सवाल किया, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी ने हंसते हुए जवाब दिया, पाइप के पास। बिल्ले ने फिर पूछा, और आज रात? मुर्गी बोली, आज भी मैं पाइप के पास ही सोऊंगी। लेकिन इस बार भी उसने अपनी जगह बदल ली और टोकरी में जाकर सो गई। रात के अंधेरे में बिल्ला पाइप के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब वो गुस्से से बौखला गया था। अब ये बच नहीं सकती, बिल्ले ने दांत भींचकर कहा। तीसरी रात जब मुर्गी ने फिर से अपनी सोने की जगह बदली तो इस बार बिल्ला सतर्क था। उसने मुर्गी की गतिविधियों को ध्यान से देखा और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। मुर्गी ने छटपटाते हुए कहा, बिल्ला भाई, क्या दोस्त अपने दोस्त को मारता है? बिल्ले ने हंसकर जवाब दिया, ये दोस्ती नहीं, भूख की बात है। और उसने निर्दयी होकर मुर्गी को मार दिया। बिल्ले की जीत और बदले की शुरुआत। मुर्गी के 10 अंडे थे और जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को निर्दयी बिल्ले ने मार दिया है तो वे बदला लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में 9 अंडे टूट गए। अब सिर्फ एक बचा था, सबसे छोटा लेकिन सबसे बहादुर। रास्ते में उसे कई साथी मिले, ठंड की आत्मा, चूहादान, मूसल, लाल चींटी, भूसा और मकड़ा। सबने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बिल्ले को सबक सिखाना जरूरी है। अब ये छोटा सा अंडा अकेला नहीं था, उसकी टोली तैयार थी और उन्होंने बिल्ले को उसके ही घर में हराने की योजना बनाई। बिल्ले का विनाश। बिल्ला खेत में घास उखाड़ रहा था जब ठंड की आत्मा ने उसकी ओर ठंडी हवाएं बहानी शुरू कर दी। अरे बाप रे, कितनी ठंड है! बिल्ला कांपने लगा और आग के पास भागा। जैसे ही वो आग के पास बैठा, अंडा फट गया। धड़ाम! अचानक हुई आवाज से बिल्ला बुरी तरह डर गया और घबराकर भूसे के ऊपर गिर पड़ा। लाल चींटी ने उसे जोर से काट लिया। ओफो, ये क्या हो रहा है? बिल्ला दर्द से चिल्लाया और दीवार से टिककर बैठ गया, लेकिन वहां मकड़ा बैठा था जिसने उसे डस लिया। बिल्ले का दिमाग अब चकराने लगा था। ये घर तो भूतिया लगता है, अब मैं यहाँ से भागूंगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, मूसल उसके सिर पर आ गिरा। धड़ाक! बिल्ले को लगा कि अब वो पूरी तरह फंस चुका है। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर चूहादान रखा था। चटाक! चूहादान ने उसे इतनी जोर से दबोचा कि वहीं बिल्ले का अंत हो गया। अंतिम निष्कर्ष, चालाकी से जाल बिछाने वाला खुद अपने जाल में फंस जाता है। बिल्ले ने धोखे से मुर्गी को मारा था, लेकिन मुर्गी के अंडों ने समझदारी और एकता से काम लेकर उसे उसकी सजा दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर समझदारी और एकता से काम लिया जाए तो हर अन्याय का अंत हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए रोचक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।